ये काम मोदी जी भी करते हैं तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे, है कि नहीं? उसको उठा के मतलब उधर कर देना है, ऐसे झाड़ू से कर देना, ऐसे कर देना है। ठीक है सर। मैं यहाँ का साहब हूँ, ये लोग दोनों के साथ चेहरा मिला अभी, हम तो अभी तक ध्यान से देखा नहीं था। भौजाई को तो भिजवा दो, आया सामान घूम के देखा दो। उम्र का ही हमारा पिताजी भी हैं, तो इस चीज़ को हमने ध्यान रखा और बराबर इसको केयर करके चला। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि शाम का पहर है और ये जो आज का दिन चला गया ये वापस नहीं आने वाला है। तो हमारा भी फोर्स मेंबर में आज एक ऐसा शाम होने वाला है जो कि ये ऐसा दोबारा नहीं होने वाला है। तो आज हमारे ही बीच में जो काम करते हैं, हमसे सीनियर हैं, जो कि जिनका सर्विस पूरा हो चुका है, उनका आज फेयरवेल का प्रोग्राम रखा गया है। उनको आज हम लोग विदाई करेंगे इस डिपार्टमेंट से फेयरवेल देके। तो आज ब्लॉग में बने रहिए और देखिए कि हम लोग क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो ये जितना भी गंदगी है, पत्ता उत्ता जो गिरा है, इसको अभी हम लोग साफ़ सुथरा कर रहे हैं। साफ़ सुथरा करने के बाद यहाँ पर आदमी बैठेगा। ये देखिए पत्ता पूरा गिर गया है क्योंकि आम का पेड़ है, तो पत्ता तो जेन्युइन बात है, गिरेगा ही। और ये हमारा बंधु झाड़ू लेकर आ गया है। एक और झाड़ू नहीं लाया? हाँ, ये झाड़ू से हम करेंगे और ये बंधु कर रहा है। तो पहले सबसे पहले इसको साफ़ सुथरा करने के बाद यहाँ पर कुर्सियाँ वगैरह लगेगी और फिर यहाँ पर आदमी बैठेगा। बैठने के बाद फेयरवेल का प्रोग्राम होगा। आप लोगों को सारा चीज़ ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे, मज़ा आएगा। देखिए होता है क्या। झाड़ू लगाएंगे, ये सारा पत्ता को हटाएंगे, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि पत्ता हट रहा होगा। ये देखिए, झाड़ू लगाने में बड़ी मज़ा आता है। ये काम मोदी जी भी करते हैं तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे, है कि नहीं? आइए, ये भी एक ड्यूटी का ही रूप है। ड्यूटी का तो रूप है ही। ये मज़ा आ रहा है ना? हाँ, इधर कर दे रहे हैं सर, जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। किधर करना है सर? उधर। उसको उठा के मतलब उधर कर देना है, ऐसे झाड़ू से कर देना, ऐसे कर देना है। ठीक है सर, कर दे रहे हैं। हमारे सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जो बोलेंगे हमको करना पड़ेगा। हाँ, नहीं करेंगे ना तो उल्टा लटका देंगे सर। कर देते हैं गाइस। जो देखिए पूरा हम काम धंधा साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन ये आदमी जो है कि कुछ भी माने साफ सुथरा के नाम पर कुछ भी नहीं, खाली डीलिंग दे रहे हैं। अब देखिए, देश कुछ भी कहे, अपना साफ सफाई अगर कोई कर रहा है, उसको अगर गलत नजर से आप देख रहे हैं तो आदमी पर धिक्कार है। अब लगाएंगे पार्टी हो जाएगी। लोग टूट रहा है, जितना लोग आएगा उसको तो मुंह मीठा तो कराना ही पड़ेगा ना। 50-20 टारगेट से ज्यादा ही ले रहे हैं, टारगेट से ज्यादा ही ले रहे हैं। देखते हैं आगे होता है। हम और मंडल दादा अभी जा रहे हैं, अभी मिठाई लेके आ गए और अभी जा रहे हैं फेयरवेल का सामान कुछ लेके आने के लिए। गुलदस्ता है ना, और ये क्या बोलते हैं जो लास्ट रोज छतरी उतरी जो दिया जाता है, उसको हम लोग लेने के लिए अभी आ रहे हैं। अरे बांग्ला में मत बोलिए, ब्लॉग हमारा हिंदी में लोग सुनता है। हम लोग जा रहे हैं महंती साहब का फेयरवेल के लिए सर सामान लेके। हाँ, ये देखिए गुलदस्ता। हाँ। ये है टॉली बैग। अरे ये पीने के लिए है। हाँ, और ये पीने के लिए है। क्या है ORS में क्या लिखा है? ORS नहीं, ये फ्रूटी है। फ्रूटी है। और इधर है समोसा और हम मंडल उस्ताद ही लेके जा रहे हैं। सब सामान एक साथ हम लोग अभी लेके जा रहे हैं, पूरा धूमधाम से फेयरवेल मनाने का। इधर महंती साहब प्रण लिए थे कि बंगाल में बीजेपी आएगा तभी हम फेयरवेल लेंगे। तो ये तो कितना तारीख को बैठ गए थे रे? अरे 4 तारीख को बैठ गए थे। एकदम जैसे सरकार बना ये हो गए। हाँ, सही बात है। गाइस, नमस्कार। आगे देखिए होता है क्या। करने के बाद काम करने के बाद लोग सोचता है कि बहुत आसानी से ये हो गया है, लेकिन ऐसा बात नहीं है मंडल दा। किसी काम को अरेंज करने में बहुत पसीना चलता है। तो गाइस, ऐसा है कि उस प्लेट का रबड़ ही नहीं लाया गया था, तो हम लोगों ने उस प्लान को कट किया, कैंसिल करके। अरे ओपन प्लेट लेके आते हैं, उसमें रबड़ की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? अब उसको बनाने में समय लगेगा, इससे अच्छा समय लगेगा। हाँ, इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं, प्लेट लाते हैं, वो वाला चौड़ा वाला,
फिर उसमें हाँ नाश्ता पानी देंगे, आदमी खाएगा पिएगा मौज करेगा। नहीं तो ऐसा लग कि रिश्तेदारी में आया है वो वाला पैकिंग डब्बा देने से थोड़ा सा उसमें परेशानी भी तो हो रहा है ना, पैक करने में ज़्यादा होता है। ज़्यादा परेशानी हो रहा है। इससे अच्छा ओपन वाला मस्त रहेगा। गाइस बने रहिए ब्लॉग में। अभी थोड़ा सा रात तो हो गया है लेकिन क्या करें, ब्लॉग तो बनाना पड़ेगा भाई। आइए सर आइए। आज मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, हमारे सभी बल सदस्य कि आज महंती बाबू हमारे समीप हमारे पोलिंग ASI के रूप में हमारे साथ कार्यरत थे, खास सीनियर सिटीजन होकर कार्य विमुक्त हुए। ये अपने शारीरिक लाचारता हो या किसी भी कारण से सरकार को एक अध्यादेश हमारे रेलवे डिपार्टमेंट को दिए कि हम सारे असफलता के कारण हम अपने कार्य को पूरा नहीं कर सकते, जिसके आधार पर इनके समय के आगे सरकार ने इनको बैठने का आश्वासन। सभापति हमारे बैठे हुए हैं, कृषि मंडल और हमारे सभी सब इंस्पेक्टर और आप लोग हम लोग अतिथिगण। इस संचालन को हम शुरू करने जा रहे हैं। मालूम है कि आज इनका हम लोग मैंने फेयरवेल के लिए उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं सबसे पहले मैं SK सिंह साहब से अनुरोध करूँगा कि सभापति को हमको माल्यार्पण देकर संबोधन। चलिए। ले नहीं जा रही और कभी कोई शिकायत आया नहीं। समय से रेस्ट बैठाना, समय से छुट्टी छुड़वाना, ओसी साहब से भी कन्विंस करके बिल्कुल छोड़, और इनका कमी हर किसी को महसूस हो रहा है। जाना नहीं चाहिए था, लेकिन अब क्या करेंगे, लाचारी का नाम महात्मा गांधी है, लाचारी में पढ़ के जा रहे हैं। इतना ही करके मैं अपना वाणी को विश्राम देता हूँ। इधर करके मेरा वाणी को विराम देता हूँ। मैं अनुरोध करूँगा कि सबसे बोलकर सभी को जानकारी देने के बाद। धन्यवाद सर। आदरणीय सभापति महोदय, विशेष अतिथि महंती साहब, मैडम जी, इसके अलावा ऑफिसरगण, सीनियर्स और हमारे साथी लोग, इस पावन बेला में मुझे दो शब्द बोलने के मौका मिला है महंती साहब के बारे में, जिसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। महंती साहब के साथ हमने 5 साल इसी पोस्ट पर नौकरी किया। इनके साथ हमने बिताए गए वो सारा पल आज मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में ही सारा चीज़ मैं बताने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जब मैं महंती साहब से यहाँ पर मिला था, उस समय भी ये मेजर ही थे, और उस समय से लेकर आज तक ये मेजर का ही काम किए, साथ में ड्यूटी भी किए। इनके साथ हमारा ड्यूटी जगह जगह पे लगा, जैसे बंदोबस्त हो गया, कहीं पेट्रोलिंग हो गया, शिफ्ट में तो बराबर मिलते रहते थे। तो इन्होंने कभी भी हम लोगों को मतलब सिपाही की नज़र से या फिर जैसे होता है कि उस नज़र से नहीं देखा, हमेशा बच्चों के तरह ही इन्होंने देखा। और बार बार ये हमेशा यही बोलते हैं, आप लोग हमारे बच्चे समान हैं।
आपके उम्र का हमारा बच्चा है, तो हम लोगों ने भी इस चीज़ को ध्यान रखा कि सही में आपके उम्र का ही हमारा पिताजी भी हैं, तो इस चीज़ को हमने ध्यान रखा और बराबर इसको केयर करके चला, वो खुश रख सके। जब इनके हाथ से बाहर हो जाता था तभी इन्होंने बड़े साहबों के पास जाते थे और वहाँ भी हमें भरसक सपोर्ट मिलता था। लेकिन सबसे पहले इनका कोऑपरेशन रहता था, क्योंकि हम लोग सबसे पहले इन्हीं के पास जाएंगे और इनसे हम लोग का हमेशा मिलन होते रहता था। तो आज ये रिटायर होके यहाँ से जा रहे हैं, जो कि जैसे कि आज पूरा दिन चला गया और आज ये शाम चली गई, तो अब ये शाम वापस नहीं आने वाली है। तो उसी तरह से अब मोहंती साहब हम लोग के लाइफ में अब ये शायद ही मिल पाएंगे, ऐसे ही मिल जाएंगे लेकिन डिपार्टमेंट में नहीं मिल पाएंगे। और इनको भेजने के साथ साथ आज हम लोग का मन दुखी भी है, क्योंकि समय से ये पहले जा रहे हैं हम लोग को छोड़ के। हम लोगों ने पूरा कहा कि नहीं थोड़ा और कर लीजिए, लेकिन इन्होंने नहीं कर पाया। अभी ये पूरी में जाएंगे, वहाँ पर ये हम लोगों को बुलाए भी हैं कि आइए घूमने फिरने, वहाँ पर पूरी जगन्नाथ मंदिर है वगैरह वगैरह, वहाँ पर जो भी घूमने वाला जगह है इनका घर वहीं पर आज रिटायरमेंट दे चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। कैसा लग रहा है भैया पढ़ाने में? देख रहे हैं आप तो बहुत देर से सेवा चल रही है, मजा आ रहा है। नहीं ऐसे नहीं, मैं देता हूं। इन द सेंस अगर छुट्टी छोड़ना है तो मैं इनको सबसे लिस्ट प्रायोरिटी में रखता था। इनको मैं हमेशा ऐसे ही सोच के रखता था कि साहब ये साहब नहीं है, अगर मैनेज कर सकते हैं। उनका ये डायलॉग रहता था, सर जब आपसे बने तब आप मुझे छुट्टी दीजिए, मेरे तरफ से कोई डिमांड नहीं है। अगर आपसे हो रहा है तो छुट्टी दीजिए, नहीं हो रहा है तो भी रहने दीजिए, तो आगे देखिए। डिसिप्लिन जो था उनके अंदर बहुत अच्छा था, ड्यूटी माउंटिंग डिसमाउंटिंग और प्रॉपर मेरा ट्रस्ट तो उनके ऊपर काफ़ी हद तक रहता था। चलते चलते सुन मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। आप यहाँ से पता चला, देखने से तो लगते ही नहीं है कि वो बीमारी है या बीमार है। फर्स्ट कोचिंग से अच्छा उड़ीसा में तो रही पूरा फिट रही, लेकिन राम मंदिर बनू स्टेशन का ऊपर वाला कौन पूरा स्टेशन उड़ीसा को राम मंदिर तो घूमने आएंगे, फिट रहना है। और वहाँ भी सरकार बीजेपी का है। कलेक्टर छठ में हम लोग का डरना था, झाऊ मंदिर में तो अभी सिटी प्लाजा बना दिया, उस समय झाऊ पूरा था। हम लोग तो और बोल रहे थे कि और करिए एक साथ। बहुत हो गया इनका, और 5 साल पहले से फिर हम लोग कैसे मिलते? हम लोग 5 साल नौकरी हो गया। जैसे हालत हुआ था हार्ट टाइम में, 1 साल पूरा छुट्टी में अरे हम इनको 2-2 लेकिन मैडम तो तुम लोग के साथ तुम ही लोग को उम्र कर आप तो एडवर्टाइजमेंट भी कर दिए कि अब तो ये लोग पहुंच जाएगा। थोड़ा मेरा भी लोग दोनों के साथ चेहरा मिलाओ। हम तो अभी तक ध्यान से देखा नहीं था। तुम लोग भी पहुंच जाना कि मैडम थोड़ा सा आईब्रो बनवा दीजिए। अरे हम नहीं करते हैं इतना, वो ये बेकार का एडवर्टाइज करते हैं। तो आप रहेंगे अब सुनने के लिए, तो गए जय राम जय जय। अपने के भी ऐसे ही रखे हैं, हम थोड़े ना पार्लर खोले। अच्छा इसको इसका विदाई करा के आप देखें, कभी घर जाके देखें, आप तो नहीं गए, कैसे पता हमको चला? मानती है साहब, बताए हमको, हम तो अपने जाना, हम तो कॉलोनी गए ना कभी आसपास। हाँ, वो तो आप तो इतना बात करते हैं कभी। तो गाइज ये अभी फेयरवेल कंप्लीट हुआ, हम लोगों ने बहुत ही चहल पहल के साथ फेयरवेल को किया। मोहंती साहब अब हम लोग के साथ यहाँ से जा रहे हैं, विदा ले रहे हैं, पुरी में रहेंगे
कहाँ से हम विदाई लिए, मैं तो अपने बच्चे के साथ है अभी, हाँ। जहाँ भी रहूंगा इन बच्चों के साथ ही रहूंगा। बुलाते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, हाँ। आते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, जब भी जरूरत होगा हम लोग को याद करते रहेंगे, तो हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। और यही आशा करते हैं कि ये स्वस्थ रहें आगे के जीवन में और मस्त रहें, हम लोग को हमेशा याद करते हैं। ब्लॉग को खत्म करते हैं, आशा करते हैं ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और दूसरे को भेज दीजिएगा कि मोहंती साहब का फेयरवेल लोग देख ले। धन्यवाद।